प्यारे दोस्तों, यूपी भारत के गांव में पेश आया एक ऐसा अजीब वाकया जिसने पूरे गांव के होश उड़ाकर रख दिए। जहां पर एक इच्छाधारी नागिन ने जब एक बच्चे को जन्म दिया और गांव वालों ने उस नागिन के साथ ऐसा जुल्म कर दिया, जिसके बाद इच्छाधारी नागिन के गुस्से से पूरा गांव लरज कर रह गया। दोस्तों, सुनने में ये सबको किस्से कहानियों जैसा लगेगा, जो कि आपने बहुत सुन रखे होंगे, फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर नाग नागिन एक दूसरे की मोहब्बत में पागल होते हैं और अगर इंसान गलती से भी नाग नागिन में से किसी एक को मार दे तो इनमें से एक दूसरे के कत्ल का बदला लिए बगैर चैन नहीं पाता और इन मारने वालों की शक्ल उसकी आंखों में तब तक नक्श रहती है। वहां के मुखिया और वहां के सबसे किस्मत वाले इंसान राजू जी के साथ राजू जी तकरीबन 5 से 8 साल पहले गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़े और आगे निकल गए। इसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन हामला थी। शाम का वक्त था और राजू जी जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और फौरन ही वहां से घर की तरफ भागा। राजू इतना घबराया हुआ था कि उसने एक समय तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस न ले। लेकिन उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही कीमती चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी किस्मत वाला हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा चमकती चीज के पास रहते थे। अगले दिन वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हामला है। उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस वक्त नागिन तकलीफ में होगी। नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को ही मरना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। राजू को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए अब राजू हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से राजू ने नाग के मुंह पर गोबर मारा और साथ में एक बड़े पत्थर को उठाकर उसके मुंह पर दे मारा तो नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और नागमणि को उठा लिया और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह से बच निकली और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और शौहर को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का कोई ठिकाना न रहा। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया और वो उस लम्हे गुस्से से पागल हो गई और उसने राजू से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस शख्स को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो। यहाँ तो उसके परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। अब तो नागिन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन नागमणि के छिन जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल सकती थी। उधर राजू को जैसे ही नागमणि मिली उसका तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दामों में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसमें उसको हर जगह से मुनाफा मिल रहा था। राजू बहुत खुश था, लेकिन राजू को पता था कि ये सब इस चमत्कारी नागमणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अब आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होने लगी थी। राजू के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता
राजू के लिए उसके पास वाले गांव से आया और मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से ये रिश्ता तय हो गया। इसी के साथ इसकी शादी हो गई। मीरा अपने शौहर राजू को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम ब कदम साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। उधर नागिन ने भी एक रूप धारा और राघव नाम से राजू के यहाँ उसका मुंशी बन गया और राजू का एतबार जीतने लगा। राजू भी राघव की वफादारी को देखकर उसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति राजू के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं हामिला हूँ। ये सुनकर राजू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वो इस कदर खुश हुआ कि वो अपने मुंशी राघव के पास गया और बोला कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तो तुम मेरे सगे भाई से भी ज्यादा मेरे लिए अजीज हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं। और फिर दोस्तों, वो अपनी पत्नी और राघव को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने कार को रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। इसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे जब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और राजू को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा। राजू बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है या खुश होता है तो बस वो इसी कुटिया की तरफ आ जाता है। यहाँ उसे एक सुकून का एहसास होता है। राजू आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से गुजरते हुए घर को वापस आते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके बाइस राजू कार में फंस जाता है और उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरकर पेड़ पर अटक जाती है और उसी पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात पूरे चांद की रात थी। राघव अपनी शक्तियां पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। राजू राघव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राघव अब नागिन में बदल गया था। वो नागिन राजू को बताती है कि कैसे वो भी एक दिन इसी मुश्किल में फंसी थी जब राजू ने उसका पूरा घर, उसका पूरा संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार डाला था। मेरे पास बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है। राजू घायल होकर गाड़ी में फंसा रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो पर मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को छोड़ दो। लेकिन तभी उस नागिन को अपनी वही याद आ जाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने राजू का उसकी पत्नी के साथ सच्चा प्यार देखा, उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से बचा लिया और दोनों को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई। जब राजू अस्पताल से सेहतमंद होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने जान लिया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।